हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी हिंदी .com। आज की इस वीडियो में हम पादप जगत के 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतः इन सभी क्वेश्चनों का अभ्यास आप ज़रूर करें। और साथ में जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उस समय आप पेन कॉपी लेके बैठे और जब हम कराते हो उसके साथ साथ अपने आंसर को अपने कॉपी या हमारे लाइव चैट में लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइव सपोर्ट के लिए और सहयोग के लिए। तो आते शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो आपने पढ़ा ही होगा कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसके 5 जगत जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत मोनेरा किंगडम में हमने किसे साइनोबैक्टीरिया को रखा है। ठीक है। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहता है, मतलब दो, एक बड़ा और एक छोटा जो युग्मक है उसके संलयन को हम क्या कहते हैं? एक बड़ा और एक छोटा युग्मक को के संलयन को हम क्या कहते हैं? तो उसमें उसे हम कहेंगे असम युग्मता। असम युग्मता कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो मनुष्य है। मनुष्य का जो स्पर्म और वो मतलब शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन होता है, यह एक बड़ा और एक छोटा होता है। शुक्राणु जो होता है अंडाणु की अपेक्षा में छोटा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न व्रत और प्रपर्ण किसमें पादप कार्य का निर्माण करता है? तो ये जो पादप का निर्माण करता है ये फियोफाइसी में करता है। एक होता है फ्लावर, जो प्रपर्ण है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और जो व्रत है वो स्टेम टाइप का पार्ट है, और जो संलग्न है वो सबसे रूट वाला पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, फियोफाइसी। नेक्स्ट है एक पादप। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। ठीक है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दे देता है, इस लैंग्वेज देख के कभी आप लोग घबराइएगा नहीं। तो लिख रखा है एक पादप थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है। मतलब थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है। अगुणित है, मतलब द्विगुणित बहुगुणित नहीं है, अगुणित है मतलब n है, तथा इसमें मूलाभास होते हैं और ये अपना जो जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता, मतलब पूरे लाइफ साइकिल अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इसको क्या जरूरी होती है? पानी की जरूरी होती है। किसकी जरूरी होती है? पानी की जरूरी होती है। इसके नर युग्मक गतिशील होते हैं। जो इसका फीमेल पार्टनर जो होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है, मतलब गमन करता है। और पहचान कीजिए कि यह किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पहचान करना है कि यह किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है ये क्या आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं हम हिंदी में? पादप जगत का उभयचर। क्या कहते हैं हम? पादप जगत का उभयचर। उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्थल तथा पानी दोनों प्रकार के स्थान में रहता है और अपने लाइफ साइकिल को, अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रोथैलस। प्रोथैलस एक प्रकार की क्या होती है? प्रोथैलस एक प्रकार की क्या होती है? संरचना होती है। क्या होती है? प्रोथैलस एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की प्रोथैलस जो होती है वो संरचना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक सी होगा। क्या होगा? सी होगा। टेरिडोफाइट्स में विकसित होने वाले युग्मकोदित मुक्त जीवी संरचना होती है। तो एक प्रकार की यह संरचना होती है जो कि छोटी सी संरचना होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बहुत बड़ा है। लिख रखा है कि किस समूह के पौधे द्विगुणित होते हैं? मतलब द्विगुणित होते हैं मतलब 2n, और बहुगुणित मतलब 3n। ठीक है। और गुणित मीन्स n। ठीक है। ए गुणित, द्विगुणित और बहुगुणित। तो द्विगुणित बोल रहा है तथा शुष्क परिस्थिति, हैबिटेट भी बता दिए कि कहाँ पाया जाता है, मतलब शुष्क प्रदेश में पाया जाता है, परिस्थितियों में पाया जाता है, रहने के लिए अनुकूल होता है। इसमें बीजाणुपर्ण सघन होते हैं। एक ऐसी संरचना बनाती है जो शंकु कहलाता है। इसकी एक संरचना ऐसी बनाती है जो कि शंकु कहलाता है। इस समूह का नाम पूछ रहे हैं, समूह कहलाता है। इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को क्या कहते हैं हम? जिम्नोस्पर्म समूह कहते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है कि आवृतबीजी
का भ्रूण कोष बना होता है। जो आवृतबीजी होते हैं उसका भ्रूण कोष बना होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आवृतबीजी का जो भ्रूण कोष होता है वो क्या होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, मतलब 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ये बने होते हैं। इसकी संरचना ऐसे है। आप जब 12th क्लास में जब पादप जगत का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में जब प्रजनन पढ़ेंगे उस समय आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। हमने अभी आपको बता दिया। लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन है, यदि किसी सपुष्पी पादपों की द्विगुणितों की संख्या मतलब 2n की संख्या कितना है, 30 है, तब इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, एक है ना गुणसूत्रों की संख्या जब पूछेगा ना भाई, n मतलब क्या हो गया, सिंगल, तो इसमें 36 से क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या बच जाएगा, n = 18। तो 18 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज बी, 18। अब लिख रखा है 9th क्वेश्चन है कि प्रथम तंतु प्रोटोनोमा के बारे में पूछ रखा है। प्रोटोनोमा क्या है, तो प्रोटोनोमा जो है एक प्रकार का अगुणित तथा मॉस में पाया जाता है। ये क्या है, अगुणित है, मतलब n है, और कहाँ पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है। अब पूछ रखा है कि विशाल रेडवुड ट्री को हम सिकोया बोलते हैं, सिकुआ बोलते हैं, होते हैं। तो सिकुआ जो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। एक और फैक्ट जान लीजिए, सिकोया का जो प्लांट है, रेडवुड ट्री जो है, ये सबसे विशालकाय वृक्ष है, विशालकाय ट्री है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में कुल मिला के 10 क्वेश्चन के बारे में कवर किया। ये 10 जो क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, या अगर आपके स्टेट बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हाँ, और एक कोविड पेंडेमिक समय एक और बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल रहा है इस समय पढ़ने के लिए। समय का सदुपयोग करें, ठीक है, वेब सीरीज़ देख के दुरुपयोग ना करें, और अपने तथा अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।